हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजू और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। भारत न्यूज़ की रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जो बाइडन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने मोदी जी से कॉल करके जो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही है उसको रोकने की बात की है। तो जैसा कि हम सबको पता है, यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रही है, जो यूक्रेन है वो अमेरिका का एलाई है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका और रशिया में वॉर चल रही है। तो दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत पावरफुल हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि ये जो वॉर है वो वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले ले। ऐसा ना हो, जो वर्ल्ड है उसमें शांति कायम रहे। इसीलिए जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी है। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे इस पीस टॉक के विषय में मदद चाही है, क्योंकि जो इंडिया है उसके रिलेशन हमेशा से ही रशिया के साथ अच्छे रहे हैं। वो जो रशिया है वो इंडिया का एलाय है। तो वैसे भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके रिलेशन सभी के साथ हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। जो मोदी जी हैं उन्होंने रशिया और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा भी किया है। तो आइए चलिए देखते हैं वीडियो में कि पाकिस्तान की जो जनता है उसका क्या रिएक्शन है इस बारे में। यहाँ पर अब जो बाइडन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ। तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुने। जब मोदी साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक जिनकी आपस में जंग चल रही है, उनका बैक वक्त दौरा किया है और दोनों ममालिक में डंके की चोट पर यह बात की है कि दोनों ममालिक आपस में एक टेबल पर बैठकर कोई पीस एग्रीमेंट तय करे और दुनिया में अमन और शांति का जो नया चैप्टर हो उसको शुरू करने। इस बात से मैं जी आप सवाल कर लें। मैं सवाल मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ कि मोदी साहब ने बहुत दफा ये कहा, पुतिन के सामने बैठ भी कहा है कि पुतिन ये इरा जो है वॉर का नहीं है, उन्होंने कहा। लेकिन आज देखिए, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी पॉलिसीज ऐसी जो कभी किसी के मुद्दे में नहीं घुसता। आज इंडिया को बुलाया जा रहा है, आज इंडिया की हेल्प मांगी जा रही है। तो इंडिया के मोदी साहब ने जो बाइडन की कॉल बंद होते उन्होंने कॉल की है पुतिन को, पुतिन से बात की है कि हम जो है रशिया और यूक्रेन की जो है जंग बंदी करवाने की बात करें। सर, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि देखिए, अमेरिका जैसा मुल्क जो है आज वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि इंडिया के बलबूते बैठा हुआ है। जो जप्फी मोदी साहब ने रशिया में पुतिन को डाली, वो जप्फी की तो वाह हो गई। यूरोप को समझ आ गई कि भाई पुतिन अगर मानेगा तो मोदी देखिए, अब मैंने आपको जैसे बताया कि इंडिया इज स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिकली डे बाय डे, ठीक है ना। हर आए दिन के साथ इंडिया इज ग्रोइंग अप एंड इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बलबूते आप नहीं कह सकते कि इंडिया नाउ मौजूद है, बल्कि एक दोनों के जो म्यूचुअल कंसेंट से, इंटरेस्ट के साथ ये अब मौजूद हैं। और अमेरिका ने बहुत स्ट्रेंथन किया है इस वक्त इंडिया को। और आप ये महसूस करें कि नौ मोदी जी एक जो दुनिया के उफक पर मौजूद ताकतवर लीडर मौजूद हैं, चाहे प्यूटन है, शी जिनपिंग हो गया, उसके साथ साथ जो बाइडन हो गया, उसी फहरिस्त में नौ मोदी जी कहीं ना कहीं आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के कंसेंसस, जिस तरह की बातचीत इन बड़े ताकतवर लीडर्स के दरमियान आपको दिखाई दे रही है, तो मोदी जी उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो दैट्स ए गुड एंड अमेजिंग थिंग बस फॉर दिस कॉन्टिनेंट। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस एशिया से भी कोई ताकतवर ऐसा लीडर कह लें या कोई ऐसा रहनुमा या इस तरह की कोई शख्सियत सामने आ रही है कि जिससे बातचीत की जा रही है। यहाँ मैं आपको शायला एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा फॉरेन अफेयर्स के एतबार से। फॉरेन अफेयर्स के मैदान पे जिस तरह मोदी जी बल्लेबाजी कर रहे हैं, यकीन जानिए कि एक के बाद एक आपको छक्का पवेलियन से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी बड़ी मिसाल आपको मैं हालिया बताऊं। देखें, यूक्रेन की से जाने से पहले मोदी जी से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं रशिया नाराज़ ना हो जाए उनसे, और रशिया के दिल में या गुमान में इंडिया के लिए कोई किसी किस्म की खलिद जन्म ना ले ले। तो मोदी जी को ये यकीनन बताया गया कि आप रिस्की हो सकता है, रिस्की हो सकता है, तो आप इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फ़ज़ाई रूट इख्तियार करें वो रशिया से होकर जाएं।
यूक्रेन की तरफ, ताकि रशिया को भी एक गुडविल जेस्चर मिल जाए और उसको भी वो एतमाद में ले सकें और साइन ये रशिया को भी दिखा दें कि ये जो स्ट्रेटेजिक मूव चली जा रही है, दिस इज़ आवर रिलेटेड टू आवर इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉट फॉर नहीं रुकने वाली। ठीक हो गया। क्योंकि ये जो जंग है ये मे भी इन फ्यूचर वर्ल्ड वार 3 की शक्ल ले ले। ओके, जैसे प्रिडिक्ट किया भी जा रहा है। ठीक हो क्योंकि गया। देखें, एक फ्रंट वार हुआ है रशिया और यूक्रेन का, ठीक है। और दूसरा फ्रंट है इसराइल और गाजा का, ठीक हो गया। जिसमें लिबनान, हाँ, हमास, यमन, यूथीज, ईरान, ईरान और इराक की फातमी यूनिट जो है तंजीम, वो भी आ है। रही है। ठीक हो गया। अब अमेरिका का मेन मसला है सुपर पावर का। जिस ठीक तरह है। हमारे पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान की चेयर के लिए। इस तरह कुछ ताकतें ऐसी हैं जो वर्ल्ड चेयर के लिए लड़ रही हैं, जिसमें चाइना, रशिया और अमेरिका है। अमेरिका का जो मेन हथियार है वो है डॉलर, और अब डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा। ब्रिक्स जो इनका अलाइज है ना रशिया का, जिसका ओनर है, तो इसमें इंडिया भी है। इंडिया इंडिया अपनी करेंसी को प्रमोट ठीक कर रही है। तो बिल्कुल। इंडिया अपनी लोकल जो ट्रेड है वो अपनी करेंसी में करेगा, डॉलर को छोड़ के। ठीक हो गया। अमेरिका इसलिए उसको प्रेशराइज कर रहा है कि उसका डॉलर बचा रहे। और उसके बाद ये जो अमेरिका का जो अपना F-16 और इनके फाइटर जेट्स वगैरह हाँ, की स्पेयर F-35, पार्ट्स होते हाँ, हैं, हाँ। ये सारे आते हैं अमेरिका से। हाँ, बिल्कुल। तो अभी इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है यहाँ पे, और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? और मैं ऐसे कर रहा है इंडिया। एग्जैक्टली। क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। हाँ। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। तो इन केस अगर हम थोड़ी देर पहले, ये ना असल में सिनेरियो है ये है कि अमेरिका सिर्फ अपनी सुपर पावर और डॉलर को बचा रहा है। डॉलर किसी भी करेंसी सर, लेकिन अमेरिका में ये भी तो लिखा जा रहा है कि मोदी इज अ मैसेंजर ऑफ पीस। ये मोदी को वैसे दे रहे हैं क्योंकि देखें कि इंडिया की सबसे ज़्यादा आबादी है, 1 बिलियन, 140 1.4 बिलियन। तो उस हिसाब से उसकी जो यूजेज है और उसकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, डॉलर का यूज़ है, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर में होती है एक्सपोर्ट। और पाकिस्तान में लास्ट टाइम आपने देखा था जो डॉलर क्राइसिस है, वो इंपोर्ट बंद कर दें, एक्सपोर्ट खोल दें। कैश हो रही थी बिल्कुल। हमारी। हाँ। तो ये सिर्फ ना सुपर पावर का जो है समथिंग आपने एल्स पर्पस। रशिया की बात की, पुतिन को जब मोदी साहब ने हक की तो इसको यूरोपियन मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जयशंकर के सामने रखा कि आप इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। मोदी साहब ने पुतिन को हक की तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कल्चर का हिस्सा है, आपके यहाँ कल्चर का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन हम मोदी को हक करें। आज वो हक को जो बाइडन यूज कर रहा है कि भाई पुतिन नु मना लो, ताड़ी गाल सुन है, आपका दोस्त है, अमेरिका नहीं चल रहा, यूरोप नहीं चल रहा। और अमेरिका क्या लिख रहा है मोदी जी के बारे में? वो कह रहे हैं कि ये मैसेंजर ऑफ पीस है पीएम मोदी। सर, कितना बड़ा टाइटल है ये। Shaila, there are many differences, there are many signs in this visit that will elaborate and show you that this visit is not a normal and a simple visit. It has many indications. इसमें बहुत से signs and बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको देखकर आप बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, रशिया में गए आप, मोदी जी गए, जयशंकर गए, उनकी do you notice some body language of Narendra Modi and Mr. Jaisha? They were very pleasant, calm, cool, and there was a very healthy environment between Putin and Modi ji. आपने देखा होगा कि दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा था। There was no stress between all of these personalities. एक दूसरों से जप्पियां भी डाली जा रही थी और इस तरह की आपको environment दिखाई दे रही थी। It was a good sign. इसके साथ साथ do you feel the difference when Narendra Modi has met Zelensky? You have seen Zelensky के मुंह पर 12 बजे हुए थे। सर, वो तो परेशान था। सिर्फ एक टाइम मुस्कुराया जब मोदी साहब ने उसको 4 हॉस्पिटल पोर्टेबल गिफ्ट किए। सिर्फ ज़ेलेंस्की उस टाइम स्माइल पास किया। सर, उस पे प्रेशर है। देखिए, ज़ेलेंस्की पर प्रेशर है तो नरेंद्र मोदी पर भी कोई कम प्रेशर नहीं है इस वक्त रशिया का दौरा करके यूक्रेन की तरफ मुड़ जाना। तो ये कोई आम बात नहीं होती खारजा पॉलिसी में कि दो बड़े ममालिक को इस तरह अपने खारजा महाज पर जोड़ के रखना कि एक बहुत बड़ा मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से, और एक और ताकतवर मुल्क जो कि नाटो का हिस्सा है और बड़ा ही जबरदस्त अमेरिकन अलाय माना जाता है, तो इस तरह के दो ममालिक, और उनमें जंग भी चल रही है। वो तो देखें, जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है सर, ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो बाइडेन को लेकर रहे हैं। देखें, जय शाह को तो इसका क्रेडिट जा रहा है, मोदी को भी क्रेडिट जा रहा है, जिस तरह की वो खारजा पॉलिसी इस वक्त लेकर चल रहे हैं। दैट इज नॉट अ जोक, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप ऑन ए लार्जर स्केल। ठीक है, आजकल तो हमारे यहाँ तो 2-3 सूबों में एक जो कहना यकजाई मुमकिन नहीं हो पा रही, वो मुल्कों को मिलाने पर जो है उनकी बातचीत। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि उन्होंने दोनों देशों यूक्रेन और रशिया का दौरा किया है और वहाँ पर पीस प्रमोट करने की कोशिश की है। जो इंडिया है उसके सभी देशों के साथ ही अच्छे रिलेशन रहे हैं। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में 204 कंट्रीज़ हैं और उनमें से सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने ही पीस प्रमोट करने की कोशिश करी है।
उन्होंने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली रशिया और यूक्रेन का दौरा किया है और उनसे वॉर को रोकने के लिए कहा है, ताकि उससे भारत के साथ रशिया के रिलेशन भी ख़राब ना हों। और जो अमेरिका है, कुछ लोगों का कहना है जो अमेरिका है वो अपने फ़ायदे के लिए उसने इंडिया से रशिया और यूक्रेन का वॉर रोकने के लिए हेल्प मांगी है, क्योंकि जो यूएसए है वो एक सुपर पावर है और वो एक सुपर पावर बना रहना चाहता है। वो चाहता है कि वो एक सुपर पावर बना रहे। तो इस वॉर के चलते जो चाइना है वो भी फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जो रशिया है और जो चाइना है वो उसमें उसको अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं। इसीलिए जो अमेरिका है उसने इंडिया से हेल्प मांगी है। वैसे देखा जाए तो जो इंडिया है वो स्टार्टिंग से ही रशिया और यूक्रेन के वॉर पर न्यूट्रल ही रहा है। जो इंडिया है उसके रशिया के साथ पुराने टाइम से अच्छे रिलेशन रहे हैं, इसीलिए अमेरिका ने जंग के मुद्दे पर इंडिया से हेल्प मांगी है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनको इसीलिए मैसेंजर ऑफ पीस का टाइटल भी दिया गया है। तो आपने देखा कि लोगों ने इस बारे में अपनी क्या क्या राय रखी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।